हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज इस क्लास में 31 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स को भी शामिल किया है और कुछ चारों ऑप्शन के क्वेश्चन को भी शामिल किया है। जो पूरा क्लास आपको अच्छे से करना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी ई बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। इस सेशन में आज हमने 31 प्रश्नों को शामिल किया है, जहां पर कुछ ट्रू फॉल्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे और कुछ आपको चार ऑप्शन के क्वेश्चन भी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी सभी को रेगुलर आपको टेस्ट करते रहना है। टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप लोग करते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको बताना है मेमोरी को केबी, एमबी और जीबी में मापा जाता है। ट्रू फॉल्स में इसका आपको आंसर करना है। क्या ये सही है या फिर फॉल्स है? मेमोरी को केबी, एमबी और जीबी में मापा जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी को केबी में भी मापते हैं, एमबी में भी मापते हैं और जीबी में भी मापते हैं। केबी का मतलब क्या होता है? किलोबाइट होता है। एमबी का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट होता है। और जीबी का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताना है राइटर की अपेक्षा हाथ से डॉक्यूमेंट बनाना ज़्यादा सरल है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा, कौन सा सही जवाब होगा। प्रश्न कह रहा है राइटर की अपेक्षा हाथ से डॉक्यूमेंट बनाना ज़्यादा सरल है। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर भेजना है आप सभी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये तो हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि राइटर की अपेक्षा हाथ से डॉक्यूमेंट बनाना ज़्यादा सरल है। तो ये होगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बताओ, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्या ये सही है? यहाँ पर कौन सा आपका सही जवाब होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। एक वेब ब्राउजर है, ना कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताएंगे आप सभी एमपीईजी का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। इसका आंसर करेंगे ट्रू फॉल्स में क्या होगा। एमपीईजे का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है, क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पर इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ट्रू हो जाएगा। एमपीईजे का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को ही www कहते हैं, क्या ये सही है? वर्ल्ड वाइड वेब को ही www कहा जाता है। इसका भी जवाब आप सभी ट्रू फॉल्स में करेंगे। तो आंसर बताएं यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग बताएंगे ब्लूटूथ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ब्लूटूथ कैसा है? वायरलेस है, ना कि वायर्ड है ना। ये आपका वायरलेस है, इसलिए यहाँ पर इसको फॉल्स करना पड़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग बताएंगे डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने या घटाने के लिए क्रमशः इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के इंडेंट को, इंडेंट मीन्स जो पैराग्राफ होता है उसके किनारे को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो क्रमशः बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट और कम करने के लिए डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल होता है। यस या नो, ट्रू फॉल्स में जवाब भेजना है आप सभी को।
तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हो जाएगा ट्रू आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है। पैराग्राफ अगर इंडेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज करना पड़ेगा, कम करना चाहते हैं तो डिक्रीज करना पड़ेगा। ब्लॉग एड्रेस का प्रयोग दर्शक के द्वारा व्लॉग देखने के लिए किया जाता है। व्लॉग एड्रेस का इस्तेमाल दर्शक के द्वारा ब्लॉग देखने के लिए किया जाता है। ट्रू फॉल्स में इसका जवाब आपको करना है, क्या होगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर कर देना है, ताकि और भी साथी इस क्लास को देख पाएँ, इस क्लास से ज्वाइन हो पाएँ। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। तो इसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आरटीजीएस द्वारा लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। आरटीजीएस में लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। आरटीजीएस में लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसकी न्यूनतम सीमा क्या है, 2 लाख रुपए है ना। 2 लाख रुपए इसकी न्यूनतम सीमा है। 2 लाख रुपए से कम ट्रांजैक्शन आप आरटीजीएस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, इससे ऊपर आप कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, आरबीआई के अनुसार आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। कैल्क के सभी फार्मूला इक्वल से समाप्त होते हैं, यानी कि कैल्क के जो भी फार्मूले होते हैं वो इक्वल बराबर के चिन्ह से समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कैल्क में सभी फार्मूले इक्वल से शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं, ना कि समाप्त होते हैं, है ना। इक्वल के साइन से फार्मूले प्रारंभ होते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। लाइकोस एक इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है। लाइकोस एक इंटरनेट ब्राउजर का एग्जाम्पल है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स में बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। लाइकोस एक इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लाइकोस क्या है, एक सर्च इंजन है, ध्यान रखना है, एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, ना कि ब्राउजर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन अफोर्ड नहीं करता है, इसका जवाब क्या है। ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है। अब आप लोग जवाब करेंगे, इसमें जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित होता है। लिब्रो ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में कौन सा डिस्प्ले होता है। कुल वर्ण कितने हैं, वर्तमान पृष्ठ संख्या क्या है, शब्दों की कुल संख्या कितनी है, कंप्यूटर का नाम। तो यहाँ पर क्या प्रदर्शित नहीं होता है, नहीं दिया गया है, सो आपको ये सर्च करना है कि कौन सा नहीं होता है, कौन सा वहां पे डिस्प्ले नहीं होता है। टोटल कितने कैरेक्टर हैं, है ना, ये भी दिखाई देता है, वर्तमान पृष्ठ संख्या भी आपको दिखाई देती है, बट कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले नहीं होता है स्टेटस बार में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें, इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। आप कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बट आप ये चाहते हैं कि लोग केवल इसको देख पाएं, इसे संपादित ना कर पाएं, इसे एडिट ना कर पाएं, तो हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, ओडीटी का, डीओसीएक्स फाइल का, पीडीएफ का, या डीओसी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब हमें पीडीएफ फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, सी ऑप्शन हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। ए सीरीज मानक पेपर जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, यानी कि ऐसे A4 ए सीरीज के ऐसे पेपर
जो अधिकांश प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा इसमें? A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर A4 हो जाएगा। ए सीरीज का जो A4 का पेपर होता है ना, A4 साइज का जो पेपर होता है वो अधिकांश प्रिंटर इसका समर्थन करते हैं। आमतौर पर जब आप फोटोकॉपी कराते हैं तो आपको यही A4 साइज वाला पेपर ही फोटोकॉपी पर देखने को मिलता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है। यदि आपने किसी फार्मूले को कॉपी किया और कॉपी करने पर सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है तो ये फार्मूला किस रूप में जाना जाएगा? रिलेटिव एड्रेस होगा, एब्सोल्यूट एड्रेस होगा, मिक्स्ड एड्रेस होगा, डायनेमिक एड्रेस होगा। तो कैसा होगा बताओ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तब यहां पर क्या हो जाएगा? रिलेटिव एड्रेस होगा। रिलेटिव एड्रेस होगा यानी कि अगर आपने सेल के एड्रेस को कॉपी किया और एड्रेस चेंज हो जाता है तो वो रिलेटिव एड्रेस होगा। और अगर आप इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं यानी कि चेंज नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लिया कोई सेल का एड्रेस B5 है तो ये भी ये एब्सोल्यूट एड्रेस है, बट इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर का सिंबल V, डॉलर का सिंबल और 5, तो ये जो एड्रेस बन गया ये कैसा बन गया? एब्सोल्यूट एड्रेस बन गया। अब इसको अगर आप कॉपी करते हैं तो सेल का एड्रेस चेंज नहीं होता है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सेल फॉर्मेट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में 1। आपको कंट्रोल के साथ में क्या करना है? 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 से आप क्या कर सकते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका कंट्रोल 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, एक छिपी हुई स्लाइड वह स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। एक छिपी हुई स्लाइड का मतलब क्या है? अगर आपने स्लाइड को हाइड कर दिया है, स्लाइड को हाइड कर दिया है और अब अगर आप स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? F5 की प्रेस कर सकते हैं या स्लाइड शो आप कर सकते हैं स्लाइड शो मेनू में जाकर। तो आपको जो हाइड स्लाइड आपने कर दी है वो आपको दिखाई नहीं देती है, मीन्स दर्शकों को दिखाई नहीं देती है। तो यस बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। जो भी स्लाइड हमने हाइड कर दी होती हैं वो स्लाइड शो करने पर डिस्प्ले नहीं होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको बताना है, सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। क्या ये सही है? इसका जवाब करना है, सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति, एक कॉपी बनाते रहें। तो बिल्कुल सही है। सेव एज कब करते हैं? जैसे मान लिया आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने कुछ वहां पर कार्य किया है और आप उसी की एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो हम सेव एज करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। उसका एक अलग फाइल नाम आप रख देंगे और उसी दस्तावेज की एक और कॉपी तैयार हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए फाइल प्रारूप .odt है, इसका भी जवाब आपको ट्रू फॉल्स में करना है। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा? ट्रू होगा फॉल्स होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए फाइल का जो प्रारूप है वो क्या है? .odt, ये फाइल का प्रारूप है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल प्रारूप है वो ODT है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या है? .od, यहाँ पर हो जाएगा यस। और इम्प्रेस का .odp हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये इम्प्रेस का है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का है या लिब्रे ऑफिस राइटर का है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डेट होता है, दिनांक होता है, उसको आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में मानते हैं, यानी कि वो कोई ना कोई नंबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं, यस या नो?
लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। देखो लिब्रे ऑफिस एक सूट है ना, लिब्रे ऑफिस सूट के अंदर क्या होता है, आपको लिब्रे ऑफिस राइटर मिलता है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस आपको इम्प्रेस भी मिलता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क मिलता है, लिब्रे ऑफिस डाटाबेस मिलता है। तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये लिब्रे ऑफिस सूट में होते हैं, है ना। यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं एमएस ऑफिस सूट की, एमएस ऑफिस सूट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एमएस वर्ड मिलता है, एमएस एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेस मिलता है। वैसे ही लिब्रे ऑफिस में भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट होगा। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। अगर आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी हर प्रस्तुति हर स्लाइड पर डिस्प्ले होता है। भाई मास्टर स्लाइड में अगर कोई बदलाव करते हैं, वहाँ पर कोई आप फाइल अटैच करते हैं, कोई आप वहाँ पर इमेज डालते हैं तो क्या होगा, वो हर स्लाइड पर डिस्प्ले होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू, ठीक है। स्प्रेडशीट हमें सारणीबद्ध रूप से डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, सारणीबद्ध तरीके से हम डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित कर सकते हैं। बताइए जवाब क्या होगा, 24 आपके सामने है। और आप सभी भाई लाइक करना भूल जाते हैं, तो सभी बच्चे क्लास के साथ साथ आप लाइक भी कर दिया करो, है ना। क्लास पढ़ने के साथ साथ में लाइक भी आप सभी को करना है, तो लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें और क्लास भी अच्छे से पढ़ते रहें आप सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप DOCX, PPTX, XLSX में फाइलों को खोलने और सहेजने यानी कि सेव करने के लिए समर्थन शामिल है। लिब्रे ऑफिस में ये सारी फाइल हम ओपन कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, यस या नो। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस में कोई फाइल बनाते हैं और आप चाहते हैं कि DOCX फॉर्मेट में सेव कर दें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या कोई DOCX या PPTX की फाइल है उसको आप लिब्रे ऑफिस में खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में ये समर्थन शामिल है कि आपने अगर उसे MS ऑफिस में कोई फाइल बनाई है उसको भी हम लिब्रे ऑफिस में खोल सकते हैं, और लिब्रे ऑफिस में कोई फाइल को हम MS ऑफिस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे DOCX या फिर XLSX में भी हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ DOCX क्या है आपका, यहाँ पर DOCX की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर MS वर्ड हो जाएगा, और PPTX की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर पॉइंट हो जाएगा, और XLX की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर सॉरी MS एक्सेल हो जाएगा। तो ये एक्सेल का एक्सटेंशन है, ये आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, और ये आपका किसका है, MS वर्ड का एक्सटेंशन है। तो अगर आपने MS वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल में कोई फाइल बनाई है उसको हम लिब्रे ऑफिस में भी खोल सकते हैं, और लिब्रे ऑफिस में अगर कोई फाइल बनाई है उसको हम सेव भी करा सकते हैं इन सभी फॉर्मेट में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप राइटर में टूल बार को जोड़ करके, टूल बार को हटा करके आप इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। टूल बार का एक ऑप्शन आपको मिलता है जहां से आप टूल बार को जोड़ सकते हैं, जो आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, जो आपको हटाना है वो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब बताइए क्या होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, और अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि आप फाइल को सेव कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं अर्थात कुछ पाठ को हटा रहे हैं तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कोई गलती करते हैं, कुछ पार्ट को आप हटा रहे हैं, तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। जैसे कोई आपने यहाँ पर डिलीट कर दिया कुछ, है ना, और आप उसको आपको वापस लाना है तो आप अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब क्या है, कंट्रोल के साथ में आप Z प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल Z, और रेडो के लिए कंट्रोल के साथ में बाई प्रेस करना होता है। ये अंडू का अपोजिट होता है रेडो। और कई बार पूछते हैं कि ये आपको मिलता कौन से मेनू में है, तो ये एडिट मेनू में मिलेगा। अंडू और रेडो की जो कमांड है ये एडिट मेनू में देखने को मिलेंगी। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। आप टेम्पलेट को एडिट नहीं कर पाओगे,
क्या ये सही है? आप टेम्पलेट एडिट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आप टेम्पलेट को इंसर्ट करने के बाद में उसे एडिट भी कर सकते हैं, उसमें जो भी बदलाव करना है आप कर सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा वी, एडिट भी कर सकते हैं। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों एलिमेंट्स पर लागू होते हैं। जो स्लाइड एनिमेशन होते हैं ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। इसका जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में, क्या होगा बताइए। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर एक प्रति स्लाइड पर एक फोटो के साथ में। क्या ये सही है? आपने देखा होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक फोटो एल्बम का भी ऑप्शन रहता है ना, फोटो एल्बम। तो फोटो एल्बम में जाके क्या कर सकते हैं आप? फोटो एल्बम बना सकते हैं। वहां पर क्या होगा? डिफॉल्ट रूप से एक फोटो एक स्लाइड पर रहेगा, बाकी अगर आप चाहते हैं कि एक स्लाइड पर 2 फोटो रहें, 4 फोटो रहें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट रूप से आप जब एल्बम क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक स्लाइड पर हमारा एक फोटो रहेगा, दूसरी स्लाइड पर दूसरा फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, मुझे यकीन है आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहें, जब आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में हो, अपना पेपर कर रहे हो, तो जो भी प्रश्न आपको याद रहें उन्हें आप हमें अवश्य भेजें, ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ और बाकी बच्चों की हेल्प कर पाएँ। आप सभी प्रश्न अपने हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको प्रश्न याद रहें, 1 2 4 6 जितने भी याद रहें, आप हमें भेज सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, info.CCCwifi@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। CCCwifi से हमारी आईडी है, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रश्न इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। एक कॉपी पर लिख करके भी आप भेज सकते हैं। तो किसी प्रकार से आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जो भी याद रहें आपको भेजना है, ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ, शामिल कर पाएँ। ठीक है, और कल सुबह मॉर्निंग में भी आपको क्लास मिलेगी, तो मॉर्निंग सुबह 8 बजे रिवीजन क्लास सभी को ज्वाइन करना है, इस क्लास को देखना है, इसके बाद में आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, बाकी मेहनत करना है और अच्छे से रिवाइज करके जाना है। जो चीज़ें हमने अभी तक आपको पढ़ाई हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। जो फुल फॉर्म आपको अभी तक हमने दी हैं, बहुत सारी फुल फॉर्म के क्लास हमने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। या फिर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है। CCC वाईफाई स्टडी से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम कुछ लिंक भेज देते हैं, तो आप सभी को टेलीग्राम से जुड़कर रहना है। जो भी लिंक यहाँ पर भेजी जाए उसको आराम से देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही एक ऑप्शन है, अगर हमें कुछ आपको भेजना होगा, कुछ बताना होगा, तो हम केवल टेलीग्राम पर ही बता सकते हैं। तो जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कुछ हमारे लिए भेजा गया है, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी को लिनक्स यूनिक्स की जो हमने कमांड पढ़ाई है उनको भी पढ़ लेना है। ये क्लास में आपको मिल जाएगा, पुराने क्लास अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और लिब्रे ऑफिस में अगर कोई कमी रह गई हो तो लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, उनको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फार्मूलों की क्लास भी हमने आपको करा दी है। अभी हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम पर फार्मूलों की क्लास फिर से भेज दिया जाए, ताकि उसको आप देख पाएँ जिन बच्चों ने नहीं देखा है। बाकी आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर वीडियोज देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको सारे क्लास प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। तो विधिवत क्लास कर लेना है, अच्छे से मॉक टेस्ट करते रहना है, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।